दिल्ली सदर बाजार के प्रधान का बयान, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली की सदर बाजार मार्केट के प्रधान राकेश यादव ने देश में हो रही बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन घुसपैठ की रोकथाम की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आप भी सुने क्या कुछ बोले राकेश यादव। राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन, महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश और राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। सर, भारत देश में बांग्लादेश और रोहिंग्या जो अवैध रूप से रह रहे हैं उस पर आपका क्या कहना? देखिए, बांग्लादेश के रोहिंग्या जो भी भारत में रह रहे हैं, ये हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी है। हमारी भारत सरकार की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिकन हो, यूएसए का हो या रशिया का हो, हमारे देश में एंट्री अगर लेता है तो हमारे भारत सरकार के रिकॉर्ड में बात होनी चाहिए। अगर नहीं रह रही है तो सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारी परमिशन के बिना, हमारी इच्छा के बिना, हमारी कूटनीति के खिलाफ कोई आदमी क्यों और कैसे एंट्री कर पा रहा है, ये भारत सरकार को अपना प्रशासनिक विभाग को सख्त करना चाहिए कि बॉर्डर पर ऐसे लोग क्यों बैठे हैं जो उनको घुसपैठ करने देते हैं। घुसपैठ किसी भी कीमत पर, किसी भी लेवल पर नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर से जो लोग ये अलाउड करते हैं वो राष्ट्रीय विरोधी लोग हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय के तौर पर मुकदमा होकर उनके कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई ऑफिसर्स हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके का व्यक्ति हो। मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, डिफेंस मिनिस्टर से और बॉर्डर पर जितने भी ऑफिसर लगे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसमें अपनी आत्मा को जागृत करते हुए प्रतिबंधों को सख्त करें ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर एंट्री नहीं हो पाए जब तक हमारी भारत सरकार उनको परमिट नहीं करती। सर, एक चीज़ बताएं, जब घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ ये आ भी रहे हैं, अवैध रूप से रह भी रहे हैं, लेकिन फिर इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र ये कहाँ से बन रहा है और कैसे बन रहा है? ये करप्ट ऑफिसर कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी अफसर कर रहे हैं। ये जिसे कहते हैं भारत सरकार की जो, चाहे वो ASI हो, चाहे वो जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो हमारे भारत की देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, उनकी कमी है। लेकिन वो हमारे पर क्यों हावी हो रहे हैं, हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? हम किसी पे एलिगेट नहीं करते, ना करना चाहिए। सर, कुछ दलों पर भी जो है आरोप लग रहा है। अभी की हालिया बात करें तो दिल्ली में जो अभी की सरकार है उस पर भी ये आरोप है कि उसने बहुत सारे बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया वोट बैंकिंग के चलते। तो आपको लगता है कि केवल वोट बैंकिंग के चलते देश की सुरक्षा के साथ इस तरह की चीजें करना कहां तक सही है? जो भी वोट बैंक को देखते हुए ये इस बात को परमिट करते हैं वो निश्चित तौर से राष्ट्रीय विरोधी हैं, भारत माँ के लाल नहीं हो सकते। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उसके कटहरे में जो भी आता है, चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट की जजों की एक पैनल बनाएं और वो इस बात का पूरा तरीके से बंदोबस्त करें कि कोई पार्टी राष्ट्रीय विरोधी नीति ना बनाए, राष्ट्रीय विरोधी नीति का समर्थन ना कर पाए, क्योंकि घुसपैठ किसी भी तरीके से भारत को कमज़ोर करती है। जब तक हमारी भारत सरकार ना चाहे, जब तक संविधान ना अलाउड करे, तब तक कोई व्यक्ति क्या चिड़िया भी यहाँ पर फड़फड़ा नहीं सकती। इस तरीके के इंतजाम करना भारत सरकार का कार्य है और जो भी व्यक्ति इसमें कानून में अड़ंगे लगाता है उसके बाद सख्त कार्रवाई करें कानून की परिधि के अंदर। राजनीति की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं, अभी जैसे सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल का जो युद्ध चल रहा था, उसमें जब फिलिस्तीन की बात आई तो हमारे बहुत माननीय एक सांसद संसद भवन पे जाके जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि वहां फिलिस्तीनों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर क्यों नहीं कोई राजनीतिक नेता संसद में जाकर बोलता है? बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, अपनी आत्मा को जागृत करके बोलना चाहिए। फिलिस्तीन का इंटरनल मैटर है, लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें 90% 80% हिंदू है। उसकी आत्मा को तड़पाया जा रहा है, उसकी आत्मा को सताया जा रहा है, उसकी आत्मा को जिसे कहते हैं कि उद्वेलित किया जा रहा है। हमारा हिंदुस्तान सनातन धर्म है,
सनातन धर्म का वसुदेव कुटुंबम समस्त सृष्टि एक संतान है, पर उसका पालनहार श्रीमन नारायण भगवान विष्णु भगवान वासुदेव श्री कृष्ण है, राम है, हमारे संत ऋषि मुनि योगी हैं। ये हमारी खून में है बात। हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म की सोच को G20 में पूरे वर्ल्ड को दिया। वसुदेव कुटुंबम समस्त एक परिवार है, एक संतान है। हम इतनी बड़ी सोच के व्यक्ति हैं, हम मानवता के रास्ते पे चलते हैं। हमारे सांसद क्यों राजनीति के तौर पर गलत राजनीति करते हैं? हमने इस बात को समझा और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा कि सनातन धर्म की भावुकता को समझें, यहाँ का माहौल ना खराब होने दें। कूटनीतिज्ञ की जिम्मेदारी आपकी, देश की सीमाओं की जिम्मेदारी आपकी, चाहे वो कोई राजनीतिक दल, कोई मुख्यमंत्री, कोई सांसद कुछ भी करे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है, गृह मंत्री की बनती है, डिफेंस मिनिस्टर की बनती है और एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपकी बनती है। और आप लोगों से सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता की बनती है कि वो एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाएं। मैं अपना कर्तव्य निभाऊं, पूरे 150 करोड़ जनता निभाएगी तो किसी बांग्लादेशी की, किसी सीरिया की, किसी देश की, किसी धर्म की इतनी हिमाकत नहीं हो पाएगी कि हमारे देश की तरफ आँख उठाकर देखें। सभी आत्मा जागृत करके करें, लेकिन क्योंकि कूटनीति का विषय है, आप हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, सरकार आपकी है और उसमें हम कोई बहाना आपका नहीं सुन पाएंगे किसी तरीके की। कोई मुख्यमंत्री को कोई सांसद कर गया, आप एक ऐसा कानून बनाएं, सुप्रीम कोर्ट की जजों की पैनल बनाएं कि कोई भी सांसद, कोई MP, कोई मुख्यमंत्री अगर ये काम करता है तो उसको कटहरे में खड़े करें। क्या उसका ये स्टेटमेंट राष्ट्रीय विरोधी है? अगर राष्ट्रीय विरोधी है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दें, उसका मुख्यमंत्रित्व खत्म कर दें और उसको जेल में डाल दें, चाहे वो किसी पार्टी का हो। ये निर्णय देश के प्रधानमंत्री ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं ले रहा है, आप पार्टी का नेता नहीं ले रहा है, कांग्रेस का नहीं ले रहा है, ये देश का प्रधानमंत्री है। और देश के प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनती है कि वसुदेव कुटुंबकम समझे। भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि जितना जुर्म करना पाप है उतना जुर्म सहना भी पाप है। अगर उन्होंने बांसुरी बजा के देश को संगीत के सरोवर में डुबाया वृंदावन के अंदर, तो दिव्य चक्र चलाकर अपने परिवार के लोगों को भी सीधा कर दिया कि अगर आप गलत काम करेंगे तो ठाकुर जी का दिव्य चक्र चलेगा और वो चक्र आपको कानून के तौर पर देश के प्रधानमंत्री को दे रखा है, गृह मंत्री को दे रखा है, डिफेंस मिनिस्टर को दे रखा है, वो उठाएं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कोई फ्रेंड बट नहीं चलेगी। आज हिंदुओं की बात चल रही है, ये हिंदुस्तान के मुसलमान की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हिंदू की बात नहीं है, ये एक मानवता की बात है। अगर वहां पर इस तरीके से कार्य हो रहा है तो प्रधानमंत्री को कार्य करना चाहिए। सर, बांग्लादेश के अंदर भी जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जैसी स्थिति वहां सनातनी लोगों की है, इस स्थिति में क्योंकि किसी भी देश के लिए आर्थिक व्यवस्था बहुत मायने रखती है, व्यापार बहुत मायने रखता है। अगर व्यापार होगा, आर्थिक स्थितियां ठीक होगी तो ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। तो फेस्टा के प्रेसिडेंट होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी व्यापारी संगठनों को भी? और फेस्टा इसको लेकर क्या कर रहा है? विरोध प्रदर्शन तो जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन फेस्टा इसको लेकर क्या रणनीति अपना रहा है जिससे सरकार पे भी दबाव बन सके और सरकार जो है वो बांग्लादेश पर भी दबाव बना सके? देखिए, मंगलवार को 17 दिसंबर 3:30 बजे फेडरेशन ऑफ सदर बिहार ट्रेड्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी टाउन हॉल पे एकत्रित होंगे और हमने इसमें चांदनी चौक की जितनी संस्थाएं हैं, कल मैंने मीटिंग भी की थी, उनको हमने आमंत्रित किया है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर में, और एक ट्रेड फॉर्म भी बनाया है कि सभी लोग, हम लोग व्यापारी हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है जी, हम सभी व्यापारी उसमें इकट्ठे होंगे और एक विरोध पद यात्रा तो निकालेंगे गौरी शंकर मंदिर तक, लेकिन उसमें हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी देंगे कि 1,18,000 करोड़ का व्यापार हमारा बांग्लादेश के साथ होता है। जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी कंट्री की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो उसका आर्थिक तंत्र खत्म कर दो। और हम क्योंकि पहले देश के नागरिक हैं, पहले मानवता के पुजारी हैं, हम ठाकुर भगवान वासुदेव कृष्ण की संतान हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी आत्मा को जागृत करके करें। हम प्रधानमंत्री को भरोसा देते हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तहत में कि अगर प्रधानमंत्री हमें आदेश करेंगे तो बांग्लादेश को ना तो हम कोई सामान भेजेंगे ना वहाँ से मंगाएंगे। देश सर्वोपरि है, हमारा सम्मान सर्वोपरि है, हमारे हिंदुओं का स्वाभिमान सर्वोपरि है, और इस बात के लिए हिंदुस्तान के सर्वोपरि होने के नाते, नागरिक होने के नाते, मैं देश के प्रधानमंत्री को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ व्यापारियों की तरफ से कि आप हमें जो आदेशित करेंगे हम
अक्षरशः पालन करेंगे, लेकिन हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा आप करें, क्योंकि 80% हिंदू हिंदुस्तान में वास करता है। जब उसको पता लगता है कि उसकी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको मार के फेंका जा रहा है, तो बड़ी रात को नींद नहीं आती है जी किसी भी तरीके की। नींद हमें नहीं आती तो प्रधानमंत्री को भी नहीं आती, क्योंकि वो भी हिंदू हैं। और जितने राजनीतिक दल हैं मुसलमान हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों की कोई जात या धर्म नहीं होता जी। आज वो हिंदुओं पर कर रहे हैं, कल वो किसी और पर करेंगे। उनको जड़ से मिटा देना चाहिए। आतंकवाद, कट्टरपंथीपना, जितने भी हमारे लोग हैं जो मानवता के पुजारी हैं, मानवता के रास्ते पे चलते हैं, हर हालत में उनको कुचल देना चाहिए। देश के 150 करोड़ जनता अपने प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री को अब निर्णायक क्षमता में होते हुए बांग्लादेश को बिल्कुल उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर देनी चाहिए। ना हिंदुस्तान का नागरिक लचक पसंद करता, ना हमारे संस्कारों में है। हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका आदर करते हैं, लेकिन हम कोई बुज़दिल नहीं है जी। हम गुरु गोविंद सिंह के संतान हैं, हम कृष्ण की संतान हैं, हम बांसुरी बजाते हैं, हम प्यार की बात करते हैं, दीवे चक्र भी चलाते हैं। मैं किसी बात की धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हिंदू पूरे संसार का हिंदू इस बात को समझ ले कि हिंदुस्तान का एक एक हिंदू उनके साथ है, एक एक मुसलमान उनके साथ है, क्योंकि हम सब मानवता में भरोसा करते हैं। और जो मानवता में भरोसा नहीं करता, वो उसको जानवर कहना भी जानवरों की बेइज्जती करना है। तो बिल्कुल सर, जाते जाते आखिरी सवाल है। इस बार एक नारा बड़ा फेमस हुआ। पहले तो माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक है तो सेफ है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश भर के व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? देखिए, चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने घोषणा पत्र के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं। मैं क्योंकि एक छोटा सा नागरिक हूँ और व्यापारियों का अध्यक्ष हूँ, मेरी एक मर्यादा है बोलने की, और मर्यादाओं का पालन करने एक नागरिक के तौर पर भी हैं। एक रहेंगे, बटेंगे, राजनीतिक स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन बात यह है कि हम सब लोग एकजुट हों। अगर हम इसको राजनीतिक लेंगे तो उसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। आप पार्टी अपने हिसाब से देगी, कांग्रेस अपने हिसाब से देगी, तो सब लोग अलग अलग मीनिंग्स निकालेंगे। लेकिन कहना यह है कि अगर मानवता को मजबूत करने के लिए भी हम एक हो जाते हैं, तो इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई कटेगा नहीं, कोई बटेगा नहीं, सब एकजुट रहेंगे। आप इसको पॉजिटिव नेचर होते हुए प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इसको हिंदू मुसलमान या किसी और सेंस में लेंगे अपनी पार्टी को जिताने के मोड़ पे, तो उसका लिया जा सकता है। लेकिन मैं एक नागरिक के तौर पर अपने प्रधानमंत्री को कहूँगा कि आपने कहा बटेंगे, बिल्कुल नहीं बटेंगे जी। पूरे हिंदुस्तान 150 करोड़ जनता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, आपके नेतृत्व में एकजुट है। और अगर जो आदमी कानून को, मानवता के विरोधी है, आप उस पर कानूनी सख्त कार्रवाई करके उसको जेल में डाल दीजिए। हम आपके साथ हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप ये नहीं रोक पाए तो निश्चित तौर से विफलता आपके नाम लिखी जाएगी। और अगर आपने सफलता हो गई तो उसका जो कहते हैं सेहरा, वो आपके मस्तिष्क पर है, हिंदुस्तान के मस्तिष्क पर। आप हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारा आपको समर्थन है। और आपसे करवत प्रार्थना भी है कि इसे बिना लेट किए इसे तुरंत कार्रवाई करें। पूरा अपना अमलीजामा हमारे विदेश मंत्री साहब हैं, वो इस बात के लिए यूएनओ के अंदर जाके पूरा करें, क्योंकि अगर हमने कट्टरपंथियों पर लगाम नहीं लगाई तो मानवता ख़त्म हो जाएगी, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। और उसकी जिम्मेदारी जितनी कट्टरपंथियों की होगी, उसमें हम ये भी हैं कि हम एक नहीं हुए मानवता के मुद्दे पर, तब ये भयानक जानवर बाहर आया। और इस जानवर को हमें हर हालत में दफन करना ही है, मारना ही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।